Assalamu alaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya। Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का 10वां टॉपिक है, इसका नाम है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स और ये 10वां लेक्चर है। अब पहले हम देखते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं। तो याद रखें, अल्केन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन्स को हम स्टेबिलिटी की बुनियाद पे दो इकसाम में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको हम अल्केन्स कहते हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको हम अल्कीन्स कहते हैं और अल्काइंस कहते हैं। चूँकि ये बात किसकी हो रही है, अल्केन्स की, तो जो आपके पास अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर एटलीस्ट जिनके अंदर क्या होती है जी, सिंगल बॉन्ड होती है, जिनके अंदर क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होती है, और सारे के यानी कार्बन एटम्स के दरमियान क्या होगी, सिंगल बॉन्ड होगी। तो दोज हाइड्रोकार्बन्स या दोज यानी जो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, अल्केन्स कहेंगे। ठीक है, अब ये जो अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि ये इनकी जो कार्बन एटम्स हैं उनके चारों बॉन्ड जो है फुली सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, स्टेबल हैं वो, ठीक है, और इनमें उस तरह से एडिशन पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल नहीं है, टूट नहीं सकते इजीली। तो ये क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। कार्बन एटम की जो टेट्रावेलेंसी है वो क्या है जी, फुली सेटिस्फाइड है। तो ये अल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हम क्या क्या कह सकते हैं जी, अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स हैं जी, अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है या सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है, कार्बन एटम्स के दरमियान। इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों सैचुरेटेड है, क्योंकि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या है, टेट्रा वैलेंसी जो है फुली सेटिस्फाइड है, ठीक है, उसमें वो ईजिली जो बॉन्ड है वो ब्रेकेबल नहीं है, जो आपके पास ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम है। ठीक है जी। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी अल्केन्स जो हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, पैराफिन्स। ठीक है, अब जो पैराफिन है ये लफ्ज़ है जी लतीनी ज़ुबान का, ठीक है, यानी पैरा मीन्स लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, पैरा मीन्स लिटल और अफिन्स मीन अफिनिटी, यानी ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि जो इनकी जो बॉन्ड है वो क्या, सैचुरेटेड बॉन्ड है इनमें, ठीक है, सारी जो कार्बन एटम है वो टेट्रावेलेंट और फुली सेटिस्फाइड है, ठीक है, और ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास अल्केन्स हैं इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 है। अब ये जो N है, N किसको ज़ाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। ठीक है, अब जो हमारे पास जो अल्केन्स हैं, ठीक है, अल्केन्स का जो, अब ये अल्केन्स कैसे बनते हैं ये आप देख रहे हैं, यानी N की जगह हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम को पुट करना है, यानी उसकी जो नंबर है उसे हमने N की जगह पुट करना है इस फार्मूले में। तो जब हम पुट कर रहे हैं तो ये देखें साथ में उसने पुट करके बताया भी हुआ है कैसे बन रहे हैं ये। ठीक है, यस, अब हमारे पास है क्या जी, CH4 मीथेन है, ठीक है, इसी तरह जो आपके पास C2H6 है ये इथेन है, C3H8 है ये हमारे पास प्रोपेन है, इसी तरह C4H10 है ये ब्यूटेन है, फिर उसके बाद पेंटेन है 5 कार्बन जिसमें उसे कहते हैं पेंटेन, 6 कार्बन जिसे हम कहते हैं हेक्सेन, और जिसके अंदर 7 उसे हेप्टेन कहते हैं, जिसमें 8 उसे ऑक्टेन कहते हैं, जिसमें 9 कार्बन एटम हों उसे हम क्या कहते हैं, जिस अल्केन में 9 कार्बन एटम उसे हम क्या कहते हैं, नोनेन कहते हैं। इसी तरह जो आपके पास जिसमें 10 कार्बन एटम हो, आप देखें यहाँ पे N की जगह उसने 10 लगाया हुआ, 2 × 10 फार्मूले पुट किया +2, ठीक है, तो C10 यानी कार्बन 10 है, H क्या आते हैं इसमें 22, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, 10 कार्बन एटम जिस अल्केन के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, डीकेन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, इसके अलावा कंडेंस फार्मूले से भी इन्हें हम ज़ाहिर कर सकते हैं, फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से भी इन्हें हम ज़ाहिर कर सकते हैं, फिर हम इन्हें स्ट्रक्चरल फार्मूले से भी हम इन्हें क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप इथेन का ओपन स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें आप 1-2 कार्बन है और साथ में से क्या दी, हाइड्रोजन अटैच है। इस तरह प्रोपेन का यहाँ पे उसका भी स्ट्रक्चर उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे भी हम क्या कर सकते
सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो आप एक बात समझ रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक, ये जो आपके पास अल्केन्स हैं, अल्केन्स में एक चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, और वो किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। एक सीरीज़ बन रही है और एक ही चीज़ का डिफरेंस आ रहा है CH2 का, ठीक है। यानी आपके पास अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH4 है, ठीक है। आगे चले जाएं, C2 है, H6 है, तो CH2 का फ़र्क आ रहा है। इसी तरह ऊपर क्या था, C2H6, नीचे क्या है, C3H8, ठीक है। तो फिर CH2 का फ़र्क आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। क्या नाम देते हैं इसे? हम होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम होमोलोगस सीरीज़ को स्टडी करें, मैं आपको बता देता हूँ कि अल्केन्स को हम नाम कैसे देते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास स्ट्रेट चेन, जो आपके पास अल्केन्स होते हैं, उसके लिए 3 रूल आपकी बुक में, हायर क्लास में और भी रूल्स हैं, लेकिन आपके लेवल तक ये 3 रूल लिखे हुए हैं। तो ये हम देखते हैं कि अब ये जो कहता है कि आप कोई भी अल्केन आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करें, अल्केन का कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है, तो आप उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम क्या करें, काउंट करें। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जब आप काउंट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको पता है जो पहले 4 हैं, ठीक है, उस जिसमें 1 कार्बन उसे मीथेन कहते हैं, जिसमें 2 उसे कहते हैं इथेन, जिसमें 3 उसे प्रोपेन, जिसमें 4 उसे ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। अब जो हायर अल्केन्स हैं, ठीक है, इनमें आपने प्रीफिक्स यूज़ करना है, ठीक है, यानी पेंटा, पेंटेन, ठीक है। पेंट किसके लिए यूज़ करेंगे आप? 5 के लिए, ठीक है, अगर 5 कार्बन एटम होंगे। और अगर हेक्स होगा, हेक्स का मतलब है 6 कार्बन एटम जब अल्केन के मौजूद हों। फिर उसके बाद है जो आपके पास हेप्ट किसके लिए? 7 के लिए, ठीक है। अब इसी तरह ऑक्टा, ठीक है, ऑक्ट किसके लिए? ऑक्ट आपके लिए 8 के लिए। और अगर 9 हो तो नो, ठीक है, नॉन, ठीक है, आप ये क्या यूज़ करेंगे। इसी तरह 10 हो तो डेक लफ्ज़ आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और आखिर में आप क्या लगा देंगे? एन, आखिर में क्या ऐड कर देंगे? एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन का जो पहला मेंबर है, जिसमें सिर्फ 1 कार्बन एटम होता है, आपने कार्बन एटम काउंट करने हैं। तो अगर 1 कार्बन एटम होगा तो उसे आप क्या कहेंगे? ये क्या चीज़ है? मीथेन है। अगर 2 कार्बन एटम, उसे आप कहेंगे एथेन, ठीक है, यानी एथेन। इसी तरह अगर 3 कार्बन, उसे कहेंगे प्रोपेन। अगर 4 कार्बन हो तो उसे आप कहेंगे ब्यूटेन। अगर 5 हो तो पेंटेन। अगर 6 कार्बन एटम हो तो उसे हम कहेंगे हेक्सेन। अगर 7 हो तो हेप्टेन। 8 हो तो ऑक्टेन। 9 हो तो नोनेन। और 10 हो तो डीकेन, ठीक है। तो ये आपने क्या रखनी है, ये बातें याद रखनी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये क्या होते हैं? कहता है वो हाइड्रोकार्बन वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम होमोलोगस सीरीज़ की। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? कहते हैं होमोलोगस सीरीज़ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज़ होती है जिसमें जो स्ट्रक्चरल फीचर हैं वो सेम ही रहते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर एक जैसे होते हैं, लेकिन डिफरेंट किस में होता है? एडजेसेंट मेंबर बाय CH2 ग्रुप। आप अल्केन की सीरीज़ में देखें CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है। तो कहता है कि वो वाली सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो वाली सीरीज़ जिसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फीचर क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम होता है, उसके जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती हैं, लेकिन डिफरेंट किस में होता है? डिफरेंस किस में होगा? उनके CH2 ग्रुप में क्या हो होता है? डिफरेंस हो होता है, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज का नाम इसे हम देते हैं, ठीक है। अब ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉग। हर एक मेंबर क्या कहलाता है? होमोलॉग कहलाता है, ठीक है। अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये जो होल सीरीज़ को आप क्या करते हैं, पूरी की पूरी सीरीज़ को आप क्या करते हैं? इससे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, इससे डिटरमिन कर सकते हैं। उसके बाद अब यानी डिफरेंस किस में आ रहा है? स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम है अल्केन्स में, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है? डिफरेंस उनके किस में आ रहा है? CH2 ग्रुप में। हर एक में क्या आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है हर एक में, ठीक है, जो सीरीज़ हमने देखी हैं। उसके बाद अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ खसूसियात हैं होमोलोगस सीरीज़ की। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इनका जो जनरल फार्मूला है सेम होता है, ठीक है, CH2 का सब में डिफरेंस, जनरल फार्मूला सेम है। फिर उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? कि फंक्शनल ग्रुप सबका क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद क्या होता है जी, जो हर एक मेंबर है
वो किस तरह डिफरेंस है मिथाइलिन ग्रुप के साथ। CH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप का सब में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये करेक्टर है इसका। उसके बाद है दे हैव सिमिलर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इन सब को तैयार करने का एक ही क्या है तरीका है, ठीक है। तो ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज को भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं साइक्लोअल्केन्स की, ठीक है। अभी तक तो हमने बात की स्ट्रेट चेन अल्केन की, अब हम बात करते हैं साइक्लोअल्केन्स की, यानी वो वाले हाइड्रोकार्बन जो होते तो सैचुरेटेड हैं, जो होते तो क्या होते हैं, सैचुरेटेड हैं, जो होते तो क्या होते, जिनके अंदर होती तो सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन वो रिंग फॉर्म में होते हैं, साइकिल फॉर्म में होते हैं। तो कहता है कि साइक्लोअल्केन्स जो होते हैं वो अल्केन्स हैं। साइक्लोअल्केन्स बेसिकली क्या होते हैं, वो अल्केन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम किस तरह अरेंज हुए होते हैं, रिंग की सूरत में अरेंज हुए होते हैं या फिर साइकिल की सूरत में अरेंज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइक्लोअल्केन्स। क्या नाम देते हैं उन्हें हम, साइक्लोअल्केन्स का नाम हम उन्हें देते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है कि अब मिसाल के तौर पर दो C2 वाले का CH4 का, इसका तो साइकिल बन नहीं सकता, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 कार्बन एटम होने चाहिए, उसका साइकिल बन सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर साइक्लिक ब्यूटेन है, जैसे CH4 C4H8 है, ठीक है। उसके बाद अब इन सब में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे साइकिल की वजह से, रिंग फॉर्म की वजह से, ठीक है। अब मिसाल उधर कहता है कि ये जो आपके पास साइक्लोब्यूटेन है, यानी साइक्लिक ब्यूटेन है, इसके 2 हाइड्रोजन कम है, किससे, ठीक है, नॉन साइक्लिक ब्यूटेन से, जो साइकिल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब आपके पास इसकी अगर आप एग्जांपल देखें, ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल हैं। अब ये हमारे पास ब्यूटेन है, सिंपल 1 2 3 4 कार्बन एटम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ब्यूटेन। और अगर यही हमारे पास हो साइक्लोब्यूटेन, आप देखें ये साइक्लिक फॉर्म में, रिंग की सूरत में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन क्या है, लेस हैं, ठीक है। इसका जो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C4H8 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। इसी तरह अगर आप साइक्लोपेंटेन की बात करें, या क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन को भी आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें भी उस तरह से 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस होते जाएंगे, ठीक है। तो वो अल्केन्स जो किस सूरत में हो, रिंग की सूरत में हो, रिंग फॉर्म में हो, जिनमें कार्बन एटम किस तरह अरेंज हुए हैं और रिंग की सूरत में अरेंज हुए, तो उसे हम कहेंगे साइक्लो अल्केन्स या साइक्लिक अल्केन्स का नाम उन्हें हम देंगे, ठीक है जी। तो इसको हम इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, रिंग की सूरत में ये होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल उसने यहाँ पे क्या हुई है, दी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा साइक्लोअल्केन्स का, उसमें हाइड्रोजन 2 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या बात याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक भी था, अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम, अल्काइल रेडिकल का दूसरा नाम क्या है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल, ठीक है। इसको हम कैपिटल R से क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। तो आपने अल्केन्स के बारे में पढ़ा, होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपने साइक्लोअल्केन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो याद रखें, जो डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूं आपने वो लिखनी है। कहते हैं अ ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन, यानी कहता है कि वो ग्रुप जो हासिल होता है, वो ग्रुप जो क्या होता है, हासिल होता है। कैसे हासिल होता है, जब एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है, किससे, अल्केन्स में से, ठीक है। यानी अल्केन्स के मेंबर्स में से जब एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, ठीक है, यानी आपके पास कहता है वो ग्रुप जो हासिल होता है या वो ग्रुप जो बनता है, वो ग्रुप जो बनता है या वो ग्रुप जो हासिल होता है, कैसे हासिल होता है, जब एक हाइड्रोजन एटम अल्केन्स के मेंबर में से, अल्केन्स में से निकल जाता है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्काइल रेडिकल कहते हैं और अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास जैसे ये देखें, अल्केन है, अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या होगा कि ANE रिमूव होगा, ANE रिमूव होगा,
इसमें ऐड आप क्या करेंगे, YL ऐड कर देंगे, YL क्या कर देंगे, ऐड, यानी अल्केन से क्या बन जाएगा, अल्काइल, अल्केन से अल्काइन। अब अल्काइल, अब इसका जो आपके पास जनरल फार्मूला अल्काइल रेडिकल का CnH2n+1 है, ठीक है। अब कैसे, मिसाल के तौर पर मीथेन है, मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4 है, ठीक है, CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जब इसमें आप इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो CH4 था, CH3 रह गया, ठीक है। मीथेन का जो मेथ है, ठीक है, मेथ, ठीक है, मेथ, ठीक है, मेथ यानी एन रिमूव हो जाएगा, वायल ऐड हो जाएगा, मीथेन से मिथाइल। इसी तरह इथेन है, ठीक है, इथेन जो है C2H6 है, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे C2H5 रह जाएगा, इथेन से इथाइल। इसी तरह प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल, नोनाइल, डीकेन से डिकाइल। तो आप ये बात याद रखें कि अल्केन्स में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो बाकी जो ग्रुप बचता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइल रेडिकल कहते हैं और अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार फिर बता देता हूँ, अ ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन्स इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। कहता है वो ग्रुप जो हासिल होता है जब एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है, जब एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है, यहाँ वो ग्रुप जो बनता है जब एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है अल्केन्स में से, अल्केन्स के मेंबर में से, तो इसे हम कहते हैं ये क्या चीज़ है, अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल रेडिकल है, ठीक है। तो जिसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। तो जैसे मीथेन से मिथाइल है, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, इस तरह पेंटेन से पेंटाइल, ठीक है, हेक्सेन से हेक्साइल, ठीक है, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल एंड डीकेन से डिकाइल। तो ये था हमारे पास अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल, ठीक है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।